जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। तो देखिए दोस्तों, बीएसटीसी की पहली लिस्ट जो है जारी कर दी गई है और आप सभी के कमेंट्स के आधार पर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि बीएसटीसी की जो पहली लिस्ट है इसमें मेरिट लगभग क्या रही है। लगभग अनुमानित अपन बात करने वाले हैं सभी जो कैटेगरी वाइज, ठीक है। डाइट कॉलेज जो है वो किन्हें किन्हें मिली है, किस किस को मिली है। और अगर बात करें 400 वालों को कॉलेज नहीं मिली है, लगभग ओबीसी में भी 400 को कॉलेज नहीं मिली है, तो हम बात करेंगे सेकंड लिस्ट तक कितनी होगी कट ऑफ, सेकंड लिस्ट तक कितनी जा सकती है कट ऑफ। अपवर्ड मूवमेंट अभी हमें करवाना चाहिए। अगर आपका नंबर आ गया है और आपकी चॉइस के अनुसार नहीं आया है तो आप अपवर्ड मूवमेंट आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये भी बात करेंगे। आपका नंबर आएगा या नहीं अगली लिस्ट में, आपके कितने क्या नंबर है, उसके अकॉर्डिंग अपन इस वीडियो में पूरी पूरी बात करेंगे और आधार मानेंगे आपके कमेंट सेक्शन का और बात करना शुरू करते हैं। देखिए, वैसे सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, देखिए अपने पास ये जो लिस्ट है, एक मैं आपके लिए अनुमानित एक लिस्ट बनाकर लेकर आया हूं, ये वाली जो आपने अभी देखी। तो ये देखो, ये तो हाईएस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट नॉर्मल सब लेकर अपन चलेंगे। देखिए 429, पहला कमेंट में देख रहा हूं 429 ओबीसी फिर भी डाइट नहीं मिली। तो इनके या तो इन्होंने एक कॉलेज ही भरी होगी, है ना, या फिर दो कॉलेज भरी है, दो कॉलेज में 429 से ज्यादा वालों का सिलेक्शन हुआ होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपने अगर डाइट कॉलेज ज्यादा भरी होती तो आपका डाइट में आ जाता, लेकिन फिर भी आपको कॉलेज मिल गई, आपको शुभकामनाएं। सर मेरे 426 नंबर है, इनको कॉलेज मिली है, लेकिन इनका मैं बताऊं आपको, इनकी देखो चौथी चॉइस मिली है इनको, ठीक है। और चौथी चॉइस में भी पहले जो है ये भी डाइट थी, इससे पहले एक दो और तीन, तीनों डाइट थी और ये चौथी भी डाइट थी, डाइट चौथी इनको मिली है। तो देखो कहीं ना कहीं हम ज्यादा कॉलेज भरते हैं ना, तो ही हमें नंबर जो है हमें कॉलेज मिलेगी। एक दो में चांस जो है कम रहते हैं। देखिए ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 393 को नहीं मिला, यहाँ पे भी 393 नंबर आ रहे हैं इनके और 399 नंबर आ रहे हैं। ओबीसी में 393 के बाद में 399 उनका भी नहीं आया। अगर किसी ने 399 किसी के नंबर आ रहे हैं और उनका अगर सिलेक्शन हो गया है तो उन्होंने अधिकतम कॉलेज भरी होगी, कहीं ना कहीं अधिकतम कॉलेज भरी होगी तभी उनका नंबर आया हो सकता है वो बहुत कम ही है जो चांस रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। देखिए ईडब्ल्यूएस है ये कंप्लीटली, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो है 423 नंबर वालों का हो गया। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, इनका जो मेरिट की बात करें लगभग 400 से प्लस ही है, लेकिन हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में, आपको अनुमानित कट ऑफ भी बताएंगे। देखिए 405 जो है ओबीसी मेल कॉलेज 15 प्लस ऑल राजस्थान मिल गया, लेकिन थोड़ा दूर मिला, जो भी जैसे भी, लेकिन मिल गया। तो ओबीसी में 405 वालों का भी हो गया है। अगर आपके 405 थे और अगर आपने कॉलेज सिर्फ एक ही भरी थी तो शायद नहीं मिला होगा, लेकिन इन्होंने 15 प्लस कॉलेज भरी तो इनका नंबर आ गया। देखिए सर मुझे भी कॉलेज मिल गई है, 393 ओबीसी फीमेल से मिली है ना। मेल में 393 का नंबर नहीं आया, लेकिन फीमेल 393 का नंबर आ गया है। ये मतलब यही मेरिट है, ऐसा ही समझो आप। 444 ओबीसी से फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, सेकंड मिली है, देख लो। अब जो निराश हो रहे हैं ना कि सर मेरे 399 है और मुझे पांचवी चॉइस मिली है या फिर 10वीं मिली है या 15वीं मिली है, लेकिन यहाँ पे देखो 444 लाकर भी इनको जो है पहली चॉइस नहीं मिली, तो वो जरूरी नहीं होता कि भाई पहले में ही हमें नंबर मिल जाए। तो वहां पे आपसे भी अधिक वाले होंगे वहां पे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और कैटेगरी वाइज उनको पोस्ट जैसे वहां पे भरनी होती, वो भी सब कुछ देखा जाता है भैया, ठीक है। चलिए एसटी, देखिए एसटी की बात करें, एसटी मेल 381 में सेकंड डिस्ट्रिक्ट मिला सीकर। तो सेकंड मेल देखो, मेल 381 एसटी, ठीक है, एसटी 381 मेल, 375 एसटी हो गया। लो साहब इन्होंने कॉलेज ज्यादा भरी होगी, ठीक है, इन्होंने कॉलेज अधिक भरी होगी, अधिकतम। 381 एसटी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ इनका, देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इनका नहीं हुआ, तो इन्होंने कॉलेज कम भरी होगी, है ना। या फिर ऐसी ही कॉलेज भरी होगी जिसमें इनसे ज्यादा वालों ने भरा होगा। तो इस प्रकार से हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने इतनी कॉलेज भरी। वो आपको अधिकतम ध्यान ये रखना चाहिए, हमने पहले भी कई बार बात करी आपसे काफी सारी वीडियो में, आपको अधिकतम जो है कॉलेज भरनी चाहिए, बीएसटीसी हो चाहे आपका पीटीटी हो, काउंसलिंग के समय में जो भी देखो चॉइस तो हमें रखनी ही होगी कि भाई
चॉइस लिस्ट में हमें रखनी होगी कॉलेज को अधिकतम, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम। चलिए, ये हमारी अनुमानित कट ऑफ है भैया, ठीक है, ये हमारी मतलब कि ये संभावित कह लीजिएगा आप, ठीक है, अनुमानित तो नहीं, संभावित कमेंट्स के आधार पर, कमेंट्स के आधार पर, ठीक है। तो देखिए हम बात करें, हमने देखा कि जनरल की लगभग 405 से प्लस ही रही है, 405 वालों का जनरल का नंबर आ गया है, ये मेल की बात करें अपन। ईडब्ल्यूएस में लगभग 399 वालों का नंबर आ गया है, ओबीसी में लगभग 402 का नंबर आ गया है, एसटी में लगभग 375 हमने देखा अभी, है ना, लगभग आ गया है, और एससी में 384 का लगभग नंबर आ गया है। देखो 375 अपन 378 भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा भरी उनको 375 है, कम भरी या फिर किसी का यूं तो 381 में भी नहीं हुआ, वो बात है। तो पीएच जो है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के 281 में भी आ गए, किसी के 250 में भी आ गए, लगभग 250 के आसपास में। तो पीएच का तो हम कह नहीं सकते, और किसी के देखो 200 मतलब लगभग 50 के आसपास भी आ गए हैं। एमबीसी, एमबीएस नहीं, एमबीसी की बात करें तो मैंने ये एक कमेंट देखा था, लगभग 394 वाले का हो गया है, तो लगभग यही मुझे लगता है, यही कट ऑफ रही होगी एमबीसी की भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका संभावित जो है, मैं कह सकता हूं ये इस प्रकार से रहा है। सेकंड लिस्ट की बात करें, सेकंड लिस्ट में कितना क्या अंतर रहेगा, बहुत कम रहेगा भैया, ये जो मेरिट है ना ये कम नहीं है, ये ज्यादा है। अब यूं देखें तो 405 से प्लस वाले जो है ऊपर तो हो गए सारे के सारे। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस जो है ये 399 से ऊपर वाले हो गए हैं, तो इससे कम आके कितनी 5-7 नंबर और कम आ सकती है, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो है 10 नंबर आप मान सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता। फिर भी देखो काफी सारे पिछली बार तो काफी सारों ने किया भी नहीं था, बीएसटीसी कोर्स भी नहीं किया, तो वो हम अभी से परफेक्शन की तरफ नहीं बता सकते आपको कि एकदम से ये क्लियर होगा, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें और थोड़ा सा पीछे की ओर चलें, देखो अपवर्ड मूवमेंट करवाएं या नहीं। देखिए अगर आपको आपने जो कॉलेज भरी है, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखो पहले तो कोई भी कॉलेज मिल जाती थी, लेकिन अब शायद ऐसा है कि आप जो कॉलेज भरेंगे, आपने जैसे कॉलेज भरी है, मान लो आपको कि भाई चौथी या पांचवी कॉलेज मिली है ना, चौथी या पांचवी कॉलेज मिली है, आप चाहते हैं कि मुझे 1 या 2 या 3 में से कोई भी कॉलेज मिले, तो लगभग अपवर्ड मूवमेंट में आपने जो फर्स्ट में भरा ना वही कॉलेज मिलती है, अगर मिले तो, खाली रही कोई सीट तो, नहीं तो फिर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगी, अब ऐसा है, ठीक है। सेकंड लिस्ट तक कितनी होगी कट ऑफ, मैंने आपको बता दिया, 10-12 नंबर का लगभग फर्क रह सकता है सभी में। आपका नंबर आएगा या नहीं, देखो अब मैंने आपको बता दिया कि आ सकता है या नहीं, आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं अपनी संभावित कट ऑफ से। और 400 वालों को क्यों नहीं मिला कॉलेज, तो मैंने ये सारी बातें कर ली कि भाई आपने ज्यादा कॉलेज नहीं भरी होगी शायद, या फिर कुछ किसी भी प्रकार का इश्यू रहा है, तो यही रहा है। बाकी कॉलेज में इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई भेदभाव हुआ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो कैटेगरी वाइज जो क्राइटेरिया होता है पर कॉलेज के लिए, वो बिल्कुल भी साफ है, क्लियर है, ठीक है। और डाइट किसे मिली है, तो डाइट उन्हीं को मिली है जिन्होंने डाइट जो है लगभग 3-4 कॉलेज भरी है, डाइट उन्हीं को मिली है डाइट, है ना। ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल सही है आपका कि डाइट किसको मिली, हमें तो मिली नहीं मिली, तो आपने सिर्फ एक कॉलेज ही भरी होगी इसीलिए नहीं मिली आपको। तो इस प्रकार से आपने दोस्तों ये सारी चीजें देखी है, मुझे लगता है आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके लिए, है ना, और आपके लिए क्या बात करने वाला हूं। देखिए बात ऐसी है साहब, आप अब अगर देखो नंबर कम है, अब मान लो आपके नंबर 300 है, आपका सवाल ही नहीं बनता कहीं पे नंबर आने का, है ना, अगर जनरल में हो आप तो आपको अगर तैयारी करनी है तो आप 2024 में तैयारी करेंगे, है ना। और देखो जरूरी नहीं होता कि जो भी फॉर्म भरे जो तैयारी करके एग्जाम दे और पहले ही मर्तबा में हो जाए, पहले ही जैसे सांस में हो जाए, तो ये जरूरी नहीं होता साहब, है ना। तो बात ये ऐसी है, इसलिए आप अब 2024 में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पीडीएफ कोर्स का जो है पीडीएफ कोर्स जो है पूरा का पूरा फ्री करा हुआ है। कहाँ पे, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, गूगल में आप टाइप करोगे क्या टाइप करोगे, rajasthanclasses.in टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगी अपनी अपनी वेबसाइट। यहाँ पे पीडीएफ कोर्स जो है कंप्लीट दिया हुआ है, तो आप जरूर से जरूर इसको विजिट करिएगा।
बेहतर से बेहतर जो है पीडीएफ आपको दी गई है। अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू कर देंगे ना, राजस्थान जीके वगैरह है, रीजनिंग है, ये अभी से शुरू कर देंगे तो वास्तव में आपको 2024 में कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आप कमेंट करेंगे तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट जरूर करें, एक डॉक्यूमेंट लिस्ट की वीडियो जरूर आएगी आपके सामने, तो जरूर से जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, ठीक है। और अगर आपने पशु परीक्षर में फॉर्म अप्लाई करने की ठानी है पशु परीक्षर में, तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा। आपके लिए पशु परीक्षर के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो भी इसी वेबसाइट पर करवाए जा रहे हैं, है ना, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। तो जरूर से जरूर देखना, फॉर्म जरूर अप्लाई करना। आप एलिजिबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं किसी भी भर्ती में, तो आप फॉर्म भरने में कोई भी है जो मतलब ढिलाई ना बरतें, फॉर्म जरूर भरें। सिलेबस समथिंग समथिंग कॉमन ही होता है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। डेली रात को 8 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास होती है, जरूर मिलिएगा। ऑल द बेस्ट।